अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी घर पर रेस्टोरेंट जैसा शाही पनीर बनाना चाहते हैं तो मेरे इस तरीके से एक बार ज़रूर से बनाएं, खाकर मज़ा आ जाएगा। और अभी रक्षाबंधन आ रहा है तो आप इस तरह से रक्षाबंधन में शाही पनीर घर पर बना सकते हैं। ये साधारण सा पनीर, रिच सिल्की डिलीशियस शाही पनीर कैसे बनती है तो आज हम ये रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कि हमने इस रेसिपी को कैसे बनाया। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक पैन ले लिया। पैन में थोड़ा सा तेल ऐड कर देंगे। तो 1 टेबल स्पून हमने यहाँ तेल डाला। तेल जैसे ही गर्म होंगे तो यहाँ पे ½ टी स्पून हमने खड़ा जीरा ले लिया है, इसे डाल देंगे। और यहाँ पे कुछ साबुत गरम मसाला लेंगे। यहाँ 3 से 4 हरी इलायची लिए, 1 तेजपत्ते ले लिए, 1 जावित्री का फूल, 2 लौंग और 1 इंच हमने यहाँ पे दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है। डाल देंगे इसे भी और हल्का से इसे क्रैकल कर लेंगे। देखिए सभी मसाले जो हल्के से क्रैकल हो गए हैं। तो जैसे ही सारे मसाले क्रैकल हो जाएंगे तो इसमें हम 2 मीडियम साइज के प्याज को डाल देंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा हमें पकाना है नहीं है, बस हल्का सा इसे सॉफ्ट कर लेना है। यहाँ प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। हल्का से जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे हम टमाटर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 3 मीडियम साइज के टमाटर को बिल्कुल रफली चॉप कर लिया था, इसे भी डाल देंगे। और यहाँ 1 इंच हमने यहाँ अदरक डाल दिया, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ ले ली है, 1 हरी इलायची ले ली है, साथ ही साथ यहाँ 18 से 20 हमने यहाँ काजू ले लिए हैं, 3 यहाँ हमने ले लिए हैं कश्मीरी मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। साथ ही साथ यहाँ पे हमने कुछ यहाँ पे धनिए के डंठल लिए हैं, डाल देंगे इसे भी और हल्का सा इसे हम पका लेंगे। तो इसे तब तक पकाना है जब तक कि टमाटर जो है बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। और इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाना है। और यहाँ पे हमने ½ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है। बस सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि जो हमारा टमाटर है ना वो अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया है ताकि जो भी चीज़ हमने यहाँ पे डाले वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। लीड लगा देंगे और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए। और यहाँ पे देखिए चलिए हम यहाँ पे एक दही का पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दही ले लिए है, ½ टी स्पून यहाँ पे हमने ले लिए हैं हल्दी पाउडर, ½ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, ½ टी स्पून जीरा, ½ टी स्पून यहाँ पे धनिया डाल दिया है। बस सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसे अच्छे से फेंट लेना है। और इस तरह से आप दही का मिक्सचर तैयार करिएगा तो जो भी मसाले हैं ना और ये जो दही है ना वो बिल्कुल भी फटेंगे नहीं, बिल्कुल स्मूथ सा ग्रेवी इसका बन करके तैयार होगा। और यहाँ पे देखिए हमारे जो टमाटर वगैरह जो भी हमने डाले थे ना वो अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, अच्छे से पक गए हैं। तो बस अब हमें क्या करना है, मसालों को निकाल लेना है और इसे हम क्या करेंगे ना ठंडा कर लेंगे। एकदम ठंडा हो जाए तभी इसे अच्छे से पीस लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है, गैस को अभी बंद कर लेना है और अब हम इसे हटा लेते हैं। इसको ठंडा होने के लिए हम रख देते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारे जो मसाले वो अच्छे से ठंडे हो गए हैं। और यहाँ पे जो हमने तेज पत्ते और यहाँ दालचीनी जो डाला था वो हटा देंगे। और बाकी सभी मसालों को क्या करना है, जार में डाल देंगे, मिक्सर जार में। और अब हम इसका फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है और अब हम इसे क्या करेंगे ना अच्छे से पीस लेंगे। तो इस तरह से देखिएगा कि जो हमारा मसाला है ना बिल्कुल स्मूथ सा बन करके यहाँ पे पेस्ट जो है हमारा तैयार हो गया है। तो अब इसे रख देंगे साइड में। और वापस से देखिए हमने पैन ले लिया है, उसमें 1 टेबल स्पून हमने वापस से तेल डाला है। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और थोड़ा सा यहाँ पे जूलियन कटी हुई हमने अदरक डाल दी है। हल्का सा अदरक को हम भून लेंगे और उसके बाद ½ टी स्पून यहाँ पे हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, ½ टी स्पून डाल देंगे यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर। और कुछ नहीं डालना है, बस हल्का सा इसे हम पकाएंगे। तो बहुत ज़्यादा मसालों को मत पकाइएगा, बस हल्का सा पकाना है वरना जो हमारे मसाले हैं ना वो काले पड़ जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं जो हमने दही वाला पेस्ट बना करके रखे हैं वो डाल देना है। और फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा गैस में, वरना जो हमने हल्दी और मिर्च जो डाले ना वो बहुत जल्दी जल जाते हैं, जिससे कि मसाला का कलर बिल्कुल भी चेंज हो जाता है। तो इस तरह से देखिए हल्दी पाउडर और मिर्च डालने के तुरंत ही बाद हमें जो है दही वाला पेस्ट इसमें डाल देना है और अच्छे से हमें इसे पका लेना है। तो यहाँ देखिए दही वाला जो पेस्ट हमने डाले ना वो अच्छे से पक चुके हैं। जैसे ही अच्छे से पक जाएंगे ना तो इसमें हम जो पेस्ट बना के रखे हैं टमाटर वगैरह वाली, जो काजू टमाटर वो जो पीस के रखे थे, बस यही वाला पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इस मसाले को ना डायरेक्ट मत डालिएगा, इसे क्या करना है ना एक छन्नी ले लीजिएगा, छन्नी में सारे मसालों को इस तरह से डाल देना है और चम्मच की सहायता से इस तरह से देखिए हिलाते हुए इसको अच्छे से हम छान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा जो भी दरदरा मसाले जो होते हैं जो पिसाते नहीं है अच्छे से, वो जो खसखस रहते हैं वो इस तरह से मसाले जो वो देखिए अलग से एक्स्ट्रा वो जो होते हैं वो निकल जाते हैं। तो और बाकी जो यहाँ पे जो हमने छाने हैं वो बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट हमारा जो है ये बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से बनाइएगा ना तो शाही पनीर का जो ग्रेवी होता है बहुत ही स्मूथ होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग वापस से हमने नमक डाल दिया। नमक हमें थोड़ा सा कम लग रहा था, तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिएगा। इसे ढक देंगे और लो फ्लेम पे इसे हम पकने देंगे।
तो हमने यहाँ 10 मिनट इसे पका लिया है। आप देख सकते हैं मसाले जो अच्छे से भून चुके हैं। और हाँ, थोड़ा ध्यान से मसालों को भूनिएगा क्योंकि ये जो मसाले हैं ना बहुत छींटे पड़ते हैं इनसे। तो इस तरह से लीड जो है ढक ढक करके आप इसे अच्छे से भून लीजिएगा। और यहाँ पे मसाले बहुत अच्छे तरीके से भून चुके थे। तो बस अब इसी स्टेज में हम यहाँ पे पनीर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे पनीर हमने फ्राई नहीं किया है, बिना फ्राई किए इसे डाल देंगे। ऊपर से हमने यहाँ पे थोड़े से कसूरी मेथी डाल दिए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हमने फ्रेश क्रीम ले लिया है, इसे भी ऐड कर देना है इस तरह से। और अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप घर पर बनी हुई जो मलाई होती है ना, जो दूध में जमती है, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसे बारीक कटा हरा धनिया ऐड कर देंगे और हाफ टी स्पून यहाँ पे हम चीनी ऐड कर देंगे। इस तरह से लास्ट में चीनी ऐड करिएगा ना, तो जो ये शाही पनीर की ग्रेवी है उसका टेस्ट जो है 2 गुना बढ़ जाता है, बहुत ही गजब का लगता है। तो बस सभी चीज़ों को अच्छे से हम अब मिक्स कर लेंगे और अब इसे ढक देंगे। ढक करके इसे 5 से 6 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि जो हमारा पनीर है ना वो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इस तरह से 5-6 मिनट के बाद देखिएगा जो हमारा पनीर है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जो हमारी यहाँ शाही पनीर बनकर के तैयार हुआ है। आप खुद ही देख सकते हैं जो यहाँ पे ग्रेवी बनी है उसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना अच्छा टेक्सचर आया है, बहुत ही स्मूथ एकदम सिल्की बनकर के ये तैयार हुआ है। तो आपने देखा ये साधारण सा पनीर कितना रिच सिल्की डिलीशियस शाही पनीर बनकर के बिल्कुल तैयार हो जाता है। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल आप घर पर इसे बना सकते हैं, कोई भी नहीं बता पाएगा कि आपने इसे घर पे बना करके तैयार किया है। और आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं रोटी, पराठे, नान के साथ। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, नान के साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है ये शाही पनीर का। आप इसे प्लेन राइस के साथ खा सकते हैं या फिर फ्राई राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो आपने देखा ये शाही पनीर बनाना घर पर कितना आसान है, बहुत झटपट ये बनकर के तैयार हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो। अगर थोड़ी सी भी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।